अब आज कारण विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, कार्यक्रम में आप भी पहुंचे थे, परीक्षा पे चर्चा पे कार्यक्रम में भी थे सर आप। हाँ हाँ, देखिए बहुत ही खुशी की बात है ये कि एक ऐसे इंटीरियर एरिया में यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है और इन्होंने जितना काम अभी तक किया, चाहे वो स्कूल खोलने की बात है, उसमें भी इन्होंने जो एक नए आयाम स्थापित किए वो भी ग्रामीण क्षेत्र में है, और यहाँ पे भी जो वेटरनरी कॉलेज ने खोला उसमें भी नए आयाम स्थापित किए। लेकिन वर्ल्ड क्लास जो है सीमेंस यहाँ से जा रहा है, जो सबसे टॉप वो है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इन सारे कामों में अब तक जो नए आयाम स्थापित किए, ऐसे ही यूनिवर्सिटी के मामले में भी ये नए आयाम स्थापित करेंगे और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सर कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दौरा था झज्जर में, उन्होंने अपने रैली में संबोधित करते हुए कहा कि हमने स्टेडियम बनाए, हमने स्कूल बनाए, लेकिन इस सरकार ने जो बच्चों को है नशे की तरफ धकेलने का काम किया, स्कूल बंद कर दिए। अगर देखिए क्या दशा है वो? मुझे ये नहीं पता उन्होंने ऐसा बयान दिया नहीं दिया, अगर दिया तो बिल्कुल गलत बयान है ये। हमने खिलाड़ियों को जिस प्रकार से पॉलिसी बनाई, उनके साथ भेदभाव समाप्त किया। स्वयं खिलाड़ी भी मानते हैं कि सबसे अच्छा काम इस सरकार ने किया। हम ज़्यादा खिलाड़ियों को इनाम दे रहे हैं, वो किसी क्षेत्र में आ जाएं, कोई भी चाहे डेवलपमेंट है, अगर हम उनसे 3 गुना ज़्यादा हैं तो फिर तो मैं मानोगे हम ठीक हैं। अगर किसानों का आ मुआवजा देने का, तो उसमें भी अगर हम कई गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा है उनसे भी। ऐसे ही खिलाड़ियों को नौकरी देने में आ जाएँ, चाहे खिलाड़ियों को सम्मान का जो रूप में जो धन दिया गया उसके बारे में आ जाए, किसी भी उसमें अगर वो आएंगे तो हम उनसे बहुत आगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने आज भी पूछताछ की है सर, इसको लेकर क्या कहना है? नहीं देखिए, अब ये ईडी का मामला है, वो तो ईडी बता सकती है क्या विषय है क्या नहीं, मेरी समझ से बाहर का बिहार के मामले को लेकर क्या कहना है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से निकलकर एनडीए गठबंधन में फिर से आ रहे हैं? देखिए, मैंने जिस दिन एनडीए गठबंधन बना था ना, मैंने उस दिन ही कहा था चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा गठबंधन चलता है जब एक बड़ी पार्टी हो जिसके पास ज़्यादा सांसद हो, जिसका आधार ज़्यादा हो। ये बात तो सही है कि कांग्रेस का आधार पूरे देश में है, लेकिन कांग्रेस के पास उसके समर्थक लोग नहीं हैं, उसके पास एमपी नहीं है, तो इस वजह से उसका कोई आधार नहीं। इसलिए जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं ना, वो भी अपने आप को उसके बराबर समझते हैं, क्योंकि उनके पास भी इतने एमपी हैं। तो ऐसे में जब किसी एक दल के प्रति सम्मान ना हो तब तक गठबंधन चलता नहीं। हमारा गठबंधन इसलिए था क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी थी, अगर उसके पास 200 सांसद थे, दूसरों के पास 30 थे, किसी के पास 25 थे, तो वो गठबंधन चला। इसने चलना ही था, इसे तो अपनी मौत मरना जो रह रहे वो भी थोड़ी देर में छोड़ के आने वाले हैं। लालू यादव कल सत्ता से बाहर हुए थे, आज ईडी की पूछताछ चल रही है। नहीं, ईडी का इससे कोई लेना देना नहीं। तो कई लालू जी के तो जब हमारे सरकार में भी थे, कहीं भी थे, तब से जांच चल रही, कोई आज पहली बार जांच तो नहीं है। हम तो कई साल बाद है, उससे पहले जेल भी काटी आए थे वो।